फसजदू, सब ने सजदा कर लिया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने नहीं किया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इबलीस ने नहीं किया तो उसका कसूर क्या है? इसलिए कि इबलीस को तो सजदे का कहा ही नहीं। पहली आयत में क्या कहा? वइज़ क़ुलना लिल मलाइका, याद करो उस वक्त को जब हमने फरिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम को, तो कहा तो फरिश्तों को है, इबलीस को तो कहा ही नहीं। आगे समझ? जब इबलीस को कहा नहीं है तो इबलीस ने अगर सजदा नहीं किया, और इबलीस तो फरिश्ता है नहीं, वो तो जिन्नात में से है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस पर नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सवाल समझ में आ गया? उसका जवाब यह है, असल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि कसरत वहाँ फरिश्तों की है, और जिस आबादी की कसरत होती है उसको जिक्र किया जाता है। देखो, कहते हैं अमेरिका गोरों का मुल्क है, कहते हैं ना, अमेरिका गोरों का मुल्क है, इंग्लैंड गोरों का मुल्क है। क्या मतलब वहाँ काले नहीं है? काले भी हैं, पीले भी हैं, जर्द भी हैं, हर नस्ल कौम है ना, लेकिन उसको गोरों का मुल्क इसलिए कहते हैं, अक्सरियत गोरों की है, अक्सरियत गोरों की है, इसलिए गोरों का मुल्क कहते हैं। इंग्लैंड अक्सरियत गोरों की है, इसलिए गोरों का मुल्क कहते हैं। वहाँ काले भी मौजूद, तो चूंकि वहाँ आलम मलाकूती में कसरत चूंकि फरिश्तों की है, लिहाजा वो फरिश्तों का मुल्क कहलाया कि फरिश्ते वहाँ रहते हैं। तो अल्लाह ने जब हुक्म दिया तो फरिश्तों को, वह फरिश्तों सजदा करो, ये कहा। तो जब फरिश्तों को पुकारा, लेकिन उन फरिश्तों के अंदर जो इबलीस था, जिन्नात थे, वो भी साथ इस हुक्म के पाबंद थे, लिहाजा उस पाबंद होने की वजह से उनको भी सजदा करना था। ये है, और इसकी दलील ये कि अल्लाह ने दूसरे मकाम पे सूरत आराफ में इस बात को जाहिर भी फरमा दिया कि इबलीस से अल्लाह ने कहा, जब उसने सजदा नहीं किया, उस वक्त कहा कि लिमा तस्जुद, इबलीस से कहा तूने सजदा क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया है? इस अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था, जब मैं तुझे हुक्म दे चुका था, तूने सजदा क्यों नहीं किया? उस आयत से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में इबलीस भी शामिल था, इबलीस भी शामिल था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसको तंबीह की, तो फरमाया कि तुम सजदा करो। तो लेकिन इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया, अबा, उसने इनकार कर दिया, वस्तकबरा, तकब्बुर किया, ज़ाहिर है कि इनकार किया हसद की वजह से कि भाई ये इसका अहल नहीं, मैं इसको सजदा क्यों करूं, और तकब्बुर किया, अपने आप को अफजल करार दिया। और जैसे दूसरी मकाम पे कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, ए अल्लाह आपने मुझे आग से पैदा किया और इसको जो है वो मिट्टी से पैदा किया, और आग के अंदर निस्बत सऊदी पाई जाती है, आग जलाओ तो बुलंदी की तरफ जाती है, मिट्टी बुलंदी पे छोड़ो ज़मीन पे गिरती है। तो जिस उनसर में बुलंदी पाई जाए वो उसके सामने सजदा करे, जिस पे पस्ती पाई जाती है, तो बुलंद पस्त के सामने सजदा करे तो अकल नहीं मानती, मैं नहीं सजदा करता, इनकार कर दिया, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, ये कहा। और उसके वकान मिल काफिरीन, जब इनकार कर दिया तो अल्लाह ने कहा वकान मिल काफिरीन, कि ये था काफिरों में से, ये काफिरों में से था, यानी काफिर हो गया। तो सवाल ये पैदा हुआ कि इससे सजदा करने से इनकार किया था, सजदा ना करना तो गुनाह कबीरा था। आज अगर आप नमाज ना पढ़ें तो गुनाह कबीरा होगा ना, तो नमाज ना पढ़ने से काफिर तो नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला उसको काफिर कैसे कर दिया? उसने एक वाजिब हुक्म था, अल्लाह के हुक्म की इताअत करके सजदा करना, वाजिब हुक्म का इनकार किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको काफिर करार क्यों दे दिया? ये सवाल समझ में आ रहा है? इसका जवाब अगले दर्स में दूंगा कि ये काफिर कैसे हो गया। हालांकि सजदा ना करना, एक वाजिब हुक्म को ना मानना, तो ये तो गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा से काफिर नहीं होता। चोरी कर ले, डाका डाल ले, जिना कर ले, कत्ल कर दे, जितने ये गुनाह कर ले, कोई काफिर नहीं होता। हाँ, गुनाह कबीरा है, काफिर नहीं होता। तो यहाँ पर इसे सजदा नहीं किया, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, तो उस पर जो है वो क्या हुआ, वो काफिर क्यों हो गया? हाँ, गुनाह कबीरा का मुर्तकब होता तो अल्लाह ने उसको कान में काफिर कह के काफिर करार क्यों दिया?